नमस्कार, मैं वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। आजकल चीन खूब सुर्खियों में रहता है, चाहे वे भारत के साथ रिश्ते को लेकर हो या फिर कोरोना वायरस की वजह से डब्ल्यूएचओ को लेकर। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन के राष्ट्रपति की पत्नी का डब्ल्यूएचओ से कनेक्शन क्या है। बताया जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियोन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल एम्बेसडर है और इस खुलासे के बाद डब्ल्यूएचओ पर अब और भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर दुनिया के तमाम देश डब्ल्यूएचओ पर पहले ही सवाल खड़े कर रहे थे। डब्ल्यूएचओ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी को अपनी वेबसाइट में गुडविल एम्बेसडर के तौर पर दिखाया है, लेकिन उनके परिचय में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी है। पेंग लियोन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी है और डब्ल्यूएचओ के 9 गुडविल एम्बेसडर में से एक है। पहली बार इनका चयन गुडविल एम्बेसडर के तौर पर 2011 में हुआ था और तब के डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने कहा था कि पेंग एक ऐसी महिला है जो आकर्षक आवाज की धनी है और हम उन्हें उनकी शख्सियत को देखकर एम्बेसडर बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे कार्यकाल में भी पेंग को डब्ल्यूएचओ के गुडविल एम्बेसडर बना दिया गया। डेली मेल में खबर छपी थी जिसके अनुसार चीन के सांसद और विदेशी मामलों के कमेटी के चेयरमैन टॉम टी ने यह कहा था कि गुडविल एम्बेसडर की जो लिस्ट है वो लगातार लंबी होती जा रही है और ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो लोगों की भलाई का काम करे, उनके अधिकारों का काम करे, न कि ऐसे लोगों को एम्बेसडर बनाना चाहिए जिनके काम और जिनके नाम पर संदेह हो। चीन के सांसद और विदेशी मामलों के कमेटी के चेयरमैन टॉम टी ने यह कहा था कि गुडविल एम्बेसडर की जो लिस्ट है वो लगातार लंबी होती जा रही है और ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो लोगों की भलाई का काम करे, उनके अधिकारों का काम करे, न कि ऐसे लोगों को एम्बेसडर बनाना चाहिए जिनके काम और जिनके नाम पर संदेह हो। डब्ल्यूएचओ ने पेंग के बारे में जो विवरण किया है उसमें वह टीबी और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम करती रही है और इसके अलावा वह चीन के एक डांस और कल्चर ग्रुप की हेड भी है। इसके अलावा वेबसाइट में यह भी कहा गया कि सिविल सर्विसेज में भी वो पहला स्थान हासिल कर चुकी है। डब्ल्यूएचओ ने पेंग के बारे में और भी काफी सारी बातें लिखी हैं। टीबी और एचआईवी को लेकर उनके काम करने को लेकर यह वेबसाइट लिखती है कि 2006 में टीबी को लेकर किए गए काम की वजह से उन्हें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी नियुक्त किया गया था। डब्ल्यूएचओ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी का एम्बेसडर होना अब बहुत से देशों को खटक रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत कई सारे देश कोरोना वायरस को फैलने का जिम्मेदार चीन को ही मानते हैं। अमेरिका समेत कई दूसरे देशों का कहना है कि चीन ने ही डब्ल्यूएचओ पर कोरोना की जानकारी छुपाने का दबाव बनाया था। अमेरिका, जर्मनी और कई देश इस तरह के आरोप डब्ल्यूएचओ और चीन पर लगा रहे हैं। अमेरिका और जर्मनी की रिपोर्ट भी ऐसी पुष्टि ही करती है, लेकिन डब्ल्यूएचओ भी इस तरह के तमाम आरोपों को खारिज करता आया है। लेकिन अब जब दुनिया इसमें कोरोना लगातार बढ़ रहा है और हमारे भारत देश में भी तेजी से इसके मामले बढ़ रहे हैं, तो चीन की राष्ट्रपति की पत्नी का डब्ल्यूएचओ का गुडविल एम्बेसडर होना एक नई साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।